States 1200 plus reporter. आदाब। उर्दू दुनिया की ताज़ा शुमारे में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। गुज़श्ता दिनों रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक अहम सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसका मौजू और उन्वान था बच्चों का अदब एक जायज़ा। अदब अतफ़ाल की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालने के लिए मुनक़्क़िद होने वाले इस सेमिनार का इफ्तिताह कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने किया। सेमिनार का एहतमाम दो तंजीमों कारवान अदब और उर्दू राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कौमी उर्दू काउंसिल के ताउन व इश्तराक से किया। इस सेमिनार में बच्चों के अदब से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम अदबी शख्सियात ने शिरकत की। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान कई बरसों से माहनामा बच्चों की दुनिया शाया करती आ रही है। हर माह बच्चों की इस मैगजीन के तकरीबन 50 से 60 हज़ार शुमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फ़रोख्त होते हैं। इसके अलावा कौमी उर्दू काउंसिल मुख्तलिफ उन्वानात से बच्चों के लिए किताबें भी शाया करती है, जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात और दीगर जदीद उलूम की किताबें भी शामिल हैं। इन किताबों की इशाअत का मकसद बच्चों को उर्दू के जरिए तालीम के शोबे में आगे बढ़ने की तरगीब देना है। इन ख्यालात का इजहार कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने हैदराबाद में मुनक्किदा सेमिनार को मुखातिब करते हुए किया, जिसका उन्वान था बच्चों का अदब एक जायज़ा। बच्चों के अदब पे जो ये सेमिनार अभी करवाया गया है, ये वक्त की ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ़ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के अदब पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है और सिर्फ़ सेमिनार ही नहीं बल्कि और भी कुछ करने की ज़रूरत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं और उन रियासतों के जो एकेडमीज़ हैं वो अपने अपने एकेडमीज़ के ज़रिए बच्चों के वो अदब पे सेमिनार भी करें और बच्चों के अदब से मुतालिक बुक फेयर भी करें, किताबों का डिस्प्ले करें और उनके तफरीह का भी वहाँ पे भरपूर इंतज़ाम हो और पूरे शहर से बच्चों को वहाँ बुलाया जाए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने ऑर्गेनाइजेशंस, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मदरसे हैं, जो स्कूल्स हैं, जहाँ जहाँ बच्चों की पढ़ाई उर्दू में होती है, मैं उनके प्रिंसिपल से, उनके असातिज़ा हज़रात से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो बच्चों के अंदर उर्दू के तई दिलचस्पी पैदा करने के लिए उर्दू के अखबारात और बच्चों से मुतालिक जो रिसाले हैं वो ख़रीद करके उन तक पहुँचाएँ। और इस तरह से अगर हम बच्चों की आबियारी करते रहेंगे, बच्चों के अंदर उर्दू के तई दिलचस्पी पैदा करते रहेंगे, तो यही बच्चे आगे चलकर अल्लामा इकबाल बनेंगे, गालिब बनेंगे या और भी बड़े से बड़े अदीब बनेंगे और उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसलिए बच्चों के अदब पे, बच्चों की तालीम पे हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकादमी के सदर नशीन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि उर्दू अकादमी कौमी उर्दू काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रही है और अकादमी अब जनूबी हिंदुस्तान में बच्चों के अदब की मशहूर इलाकाई किताबों का तर्जुमा उर्दू ज़बान में कराएगी। आज बच्चों के अदब पर एक सेमिनार यहाँ पर मीडिया प्लेस में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आली जनाब डॉक्टर शेख अकील साहब और हमारे फ़ारूक सैयद साहब जो गुल बूटे के मुदीर हैं, उन्होंने शिरकत की। और ये पहली मरतबा बच्चों के अदब में एक जो है बामक़सद सेमिनार का इनेकाद यहाँ पर अमल में आया, जिसमें इस बात को जो है अहमियत दी गई
کہ جو ہے شعراء کرام اور ادبا حضرات جو ہے بچوں کے سلسلے میں، اس کے ادب کے سلسلے میں اپنے جو ہے نگارشات کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے شائع کرے. اور یہ جو پرچے ہیں ہمارے NCPUL کی جانب سے جو پرچہ بچوں کی دنیا نکل رہا ہے اور بامبے سے جو گل بوٹے نکل رہا ہے وہ اس کی اشاعت بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح سے اردو اکیڈمی تلنگانہ اسٹیٹ کی جانب سے بھی 2 ماہ سے ایک پرچہ جاری کیا گیا ہے بچوں کے ادب کے سلسلے میں، جس کا نام روشن ستارے رکھا گیا ہے. اور یہ پرچہ بھی جو ہے 5000 کی تعداد میں چھپ رہا ہے. اور اس خصوص میں ہم ایک میٹنگ منعقد کرنے والے ہیں. NCPUL کے ڈائریکٹر صاحب فاروق سید صاحب اور رحیم الدین انصاری، جو اردو اکیڈمی کا میں چیئرمین ہوں، کہ جو ایک سیمینار اور بڑے پیمانے پر دلی میں بچوں کے ادب کے سلسلے میں باضابطہ رکھا جائے، جس میں بچوں پر نظمیں شعراء کرام اور ادیب حضرات کو وہاں پر مدعو کیا جائے اور بڑے پیمانے پر جو ہے بچوں کے ادب کے سلسلے میں جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے، جو بھی کام ہو سکتا ہے، اس کو انجام دیا جائے. سیمینار میں بچوں کے ادب سے وابستہ نامور شخصیات نے شرکت کی اور ادب اطفال پر مقالے پیش کیے. انہوں نے جدید علوم پر کتابوں کی اشاعت کو بچوں کے لیے وقت کی اہم ضرورت بتایا اور کہا کہ اس طرح بچوں کو اردو زبان و ادب سے جوڑنے میں بڑی مدد ملے گی. اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ حیدرآباد سے بھی ایک میگزین نکل رہا ہے روشن ستارے، اور گل بوٹے تو میرے پوتا پوتی سب پڑھ کے بڑے ہوئے سمجھیے. کئی سالوں سے گل بوٹے پڑھ رہے تھے. تو فاروق صاحب سے ہماری ملاقات اسی ذریعے سے ہوئی تھی. تو کئی سالوں سے ممبر ہوں میں اس کی گل بوٹے کی، جس میں کہانیاں پہلیاں سب آتی تھیں اور بچوں کو بہت پسند آتا تھا وہ. اور میں خود اپنے بچوں کو جو کہانیاں سناتی تھی، پھر بچوں کے بچوں کو وہ پسند آئیں. تو میری کتاب چھپی خستہ پن بولتی چلیے، تو جس کا کافی اچھا پذیرائی ہوئی حیدرآباد میں، اور سب طرف مجھے کافی ایوارڈ ملے اس کے ذریعے. اب میں افسانہ نگار کی بجائے بچوں کے ادب کے یہی پہچانی جا رہی ہوں. اور آج کے جو سیمینار ہوا اس کے لیے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے بچوں کے ادب کے لیے. ابھی ستمبر میں بھی ایک سیمینار ہے جس میں انشاءاللہ میں جا رہی ہوں شرکت کرنے. بچوں کا ادب ایک جائزہ کے عنوان سے منعقدہ سیمینار میں شہر کی نامور شخصیات کے علاوہ بڑی تعداد میں محبان اردو نے بھی شرکت کی. بہت خوشی ہے کہ ایک اچھا سیمینار ہوا ہے، شروعات ہوئی ہے. انشاءاللہ بعد میں اور بھی کافی طویل پروگرام ہوں گے ادب اطفال یا بچوں کے ادب پہ، اور بھی آنے والے دنوں میں، جیسا کہ وعدہ کیا ہے تلنگانہ اردو اکیڈمی اور NCPUL نے. بچوں کا ادب بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بھی ہے کم عمری میں جو بچہ سیکھتا ہے وہی آگے چل کر اسے کام آتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو یہ مختلف اردو کے پرچے نکلتے تھے، کھلونا، نور وغیرہ وغیرہ، ایسے کئی پرچے نکلتے تھے. اس میں جو نصیحت آمیز واقعات رہتے تھے، کہانیاں رہتے تھے، وہ جو اسی کو پڑھ کر ہم جو ہے آج تک ہماری ذہنی اور فکری تخلیقی بھی ہماری. اور اب یہ ایک ایسے دور میں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، جس میں جو بچہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے اور انٹرنیٹ کے شکار ہو گئے، تو ان کو دوبارہ اخلاقیات کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ادب کو جو ہے ریوائیو کرنا چاہیے. تو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک گیپ ہو گیا اردو ادب میں، بچوں کے ادب میں، وہ گیپ کو ختم کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے پہلا کام کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کا ادب اب صرف برائے نام رہ گیا ہے. اس کو اجاگر کرنے کے لیے، چونکہ بچوں کے ادب کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اور یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اردو رائٹرز جرنلسٹ ایسوسیشن اور کاروان ادب جوائنٹلی جو ہے اس کو اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے. پروگرام کی نظامت ڈاکٹر فاضل حسین پرویز نے بحسن خوبی انجام دی اور آخر میں سبھی شرکاء کا شکریہ ادا کیا. غنچوں سی چٹکتی، پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش
शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। जो इस पर भी न वो समझे, तो उस बुत से खुदा समझे। ये शेर शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। इस शेर में ज़ौक़ अपने महबूब से कहते हैं कि तेरे सितम को हमने करम समझकर और जफ़ा को वफ़ा समझकर कबूल किया है। अगर तेरी समझ में ये बात नहीं आती तो बस अब तुझको खुदा ही समझे। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने तारीखी शहर हैदराबाद का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने कौमी उर्दू कौंसिल के हैदराबाद में वाक़े ज़ैली दफ्तर का भी मुआयना किया। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ैली दफ्तर को बहुत जल्द फ़ाल किया जाएगा और कौमी उर्दू कौंसिल हर साल यहाँ उर्दू से मुतालिक एक बड़ा प्रोग्राम ज़रूर कराएगी। इसके अलावा दफ्तर के हॉल को उर्दू अदब से मुतालिक सरगर्मियों और तकरीबात के लिए इस्तेमाल होगा और ये हॉल इन तकरीबात के लिए मुफ्त फराहम किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हैदराबाद के मकामी मुहिब्बान उर्दू इस ज़बान को फ़रोग़ देने की हमारी कोशिशों में ताउन दें और उर्दू कौंसिल के ज़ैली दफ्तर से इस्तिफ़ादा करें। इन्होंने हैदराबाद के उर्दू नवाज हलकों से कौमी उर्दू कौंसिल के लिए ज़ैली मरकज़ के साथ मुसलसल राब्ते में रहने की भी दरख्वास्त की। हाँ, मैं पहली बार आज जब से मैं डायरेक्टर बना, इसके पहले मैं आ चुका था हैदराबाद, लेकिन हमारे ज़ैली दफ्तर में आने का हमको मौका नहीं मिला था। आज जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास जो दफ्तर है यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा हॉल है जो खाली पड़ा हुआ है, उसमें चेयर्स भी लगी हुई हैं, उसमें टेबल्स वगैरह भी है। हम चाहते हैं कि उस हॉल को उसमें पोडियम एक ख़रीद के रखी जाए, माइक वगैरह का भी मैं इंतज़ाम करना चाहता हूँ और एक स्टडी टेबल भी मैं वहाँ रखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हैदराबाद के शायर अदीब हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ जाएं, वहाँ गुफ्तगू करें, आपस में अदबी गुफ्तगू करें, वहाँ तरह तरह के मुज़ाकरे करें, वहाँ सेमिनार वगैरह भी कर सकते हैं, सिम्पोजियम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, और उसके लिए वो हॉल हम उन्हें मुफ्त में देना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए मैं करना चाहता हूँ ताकि वो NCPWL का जो वो ज़ैली वो इदारा है, वो एक उर्दू का बहुत बड़ा मरकज़ बन करके वो पेश हो सामने हैदराबाद के अंदर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो यहाँ के अदीब हैं, जो यहाँ के उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, मुहिब्बान उर्दू हैं, वो सिर्फ़ अकेले नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी वहाँ ले कर के जाएँ, अपनी बीवियों को भी ले कर के जाएँ। वहाँ ख़वातीन की दुनिया भी रहती है, वहाँ पे बच्चों की भी दुनिया है, और हमारी 1400 के लगभग किताबें मौजूद हैं। तो वो उसे पढ़ें, उससे इस्तेफ़ादा करें, और अपने अंदर अगर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये किताबें उनके काम की हैं, उनके ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक हैं, तो वो ख़रीद भी सकते हैं वहाँ से। और हमारे उस सेंटर पर जा कर के अगर कोई चाहता है मैगज़ीन का मेंबर बनना, मैगज़ीन ख़रीदना चाहता है, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट वहाँ पैसा जमा करके वो बन सकता है। तो इस मकसद के तहत हम उस हॉल को वक्फ करना चाहते हैं यहाँ के अदीबों के लिए, शायरों के लिए, मुहिब्बान उर्दू के लिए। और अब बात करते हैं एक सेंटर की। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और इरशाद के लिए काम करने वाला हुकूमत हिंद का सबसे बड़ा इदारा है। कौमी उर्दू काउंसिल ने
मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उर्दू ज़बान के तवस्सुत से कंप्यूटर की तालीम व तरबियत देने के लिए मुतअद्दिद मराकज़ कायम कर रखे हैं, जिनमें तलबा को कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में दी जाती है ताकि उर्दू ज़बान को रोज़गार और आम जिंदगी से जोड़कर तरक्की दी जा सके। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर के वेस्ट इम्फाल में माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम से कायम किए गए उर्दू कंप्यूटर सेंटर में तलबा कंप्यूटर की असरी तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। आज के ज़माने में कंप्यूटर रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत बन गया है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की तालीम न सिर्फ लोगों के पेशे की बल्कि आम जिंदगी की भी एक खास ज़रूरत बन चुकी है। इस ज़रूरत को मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर बड़ी खूबी से पूरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी उर्दू कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर कायम हैं, जहां तलबा कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल करते हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम से गुज़श्ता कई बरसों से कामयाबी के साथ चल रहा है। ये सेंटर जुलाई 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी कोर्स जो है एक साल में दो बार एडमिशन होता है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक साल है जनवरी सेशन का 2019 जनवरी का, और अभी ये साल नया साल सेशन चल रहा है। सेशन उसमें अभी क्लास हुआ है, उसका उर्दू का क्लास, कंप्यूटर क्लास वगैरह क्लास हुआ है। वो क्लास जुलाई सेशन का छात्र हैं। और पूरी दावा के साथ बता सकता हूँ कि ये जो बच्चे जो अच्छा से सीख रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 फैकल्टी काम करता है, एक सीनियर और 2 जूनियर। वो अच्छा से सिखा रही है और उसके साथ साथ और उर्दू भी उसको पढ़ाई जाती है, यानी कि उर्दू का स्क्रिप्ट अभी उसका शुरू हुआ है, उर्दू का क्लास भी लिया जाता है। और आसान भाषा में कहे तो they are doing very well and NCPOL is doing a great job। इतने सस्ते में बच्चे लोग कर पा रही है। इसके लिए फैमिली पेरेंट्स हर बार कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मैं तो कहता हूँ मैंने अच्छा काम नहीं किया, यह तो NCPOL का काम है। आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो NCPOL से दीजिए। मैं तो सिर्फ उसका जैसा वर्कर हम सेंटर चलाता हूँ, सब ऊपर से सब आता है। इसलिए NCPOL का मैसेज जो है मैं उसको कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं इस सेंटर में इंचार्ज का काम करता रहूँगा, मैं इंशाल्लाह NCPOL सेंटर का उसका नाम रोशन करता रहूँगा। इस सेंटर से तलबा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग और मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP का 1 साला कोर्स उर्दू ज़बान में मुकम्मल कर रहे हैं। कंप्यूटर का ये डिप्लोमा बेरोजगार नौजवानों के लिए खास तौर मददगार साबित होता है और वो किसी भी सरकारी, गैर सरकारी इदारे या कंपनी में कंप्यूटर से मुतालिक अच्छी मुलाजमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल इन्हें बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ बेहद उम्दा और जदीद तरीन कंप्यूटर कोर्स बहुत कम फीस में पूरा करने का मौका देती है। इसके साथ ही इन्हें कंप्यूटर लैब में माहिर असातिज़ा बेहतरीन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिससे थ्योरी को समझना आसान हो जाता है। यहाँ आने के बाद उर्दू ज़ुबान सीखना बहुत आसान हो गया, बोलने में भी और पढ़ने में भी। मेरे बारे में ये सही तरीका है। बच्चों को जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हर ज़ुबान में पढ़ाना, जैसे इंग्लिश, उर्दू वगैरह कुछ जो पढ़ाते हैं, जैसे उर्दू पे पढ़ाना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम दूसरे जगह जाते हैं तो कम से कम हिंदी या तो उर्दू बोलते हैं। जो इंग्लिश जो जिस जगह इंग्लिश चलता नहीं, वो उस जगह उर्दू या तो हिंदी बोलना पड़ता है। इसलिए बोलने के लिए सीखना ज़रूरी है, ये समझता हूँ मैं। मेरी तरफ से NCPOL को धन्यवाद और शुक्र अदा करता हूँ उर्दू सिखाने के लिए और उर्दू किताबों को देने के लिए। अभी तक शुरू हुआ है, अलिफ बाता अलिफ बेते से सीखा है। पहले मैं ज़्यादा खुश नहीं, तो अभी तो सीखने आया और सीखा, इसमें हम खुश हैं। NCPOL ने दिया। क्या दिया?
NCPL ने किताब, उर्दू का किताब और कंप्यूटर का किताब दिया, मैगजीन भी दिया। अभी तो बस उर्दू का ज़बान ही सिखाए, पहले कुछ नहीं सिखाता, अभी ये सेंटर में आ गया तो थोड़ा कुछ सीख रहा है, उर्दू ज़बान अली बाता ऐसा कुछ सीख रहा है। नहीं, पहले तो समझता था कि उर्दू बहुत मुश्किल होगा, अभी ये सीखने के बाद पता चला है कि बहुत आसान है। ये हम कंप्यूटर के साथ साथ ये NCPL ने जो उर्दू भाषा सिखाई है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके लिए तो एक महीने में 2 सेशन होता है, हमको तो जनवरी से हो रहा है, इसलिए हमको तो फोटो सब्जेक्ट तक पहुंचा है, और उन लोगों के वो जुलाई सेशन तो हो रहा है, वो बच्चों लोगों ना न्यू कमर होता है ना, इस लोगों को MS वार्ड में हो रहा है। ये NCPL से आ रहा है, हम लोगों को तो NCPL से बहुत अच्छा मौका दिया है, इसलिए NCPL से हम उसको बहुत धन्यवाद कर रहा है। हाँ, अभी तक सीख लिया है। मेरे बेस में, हमारे बेस में मैं जनवरी सेशन में ना, इस सेशन के लोगों को एक तरह एक लेसन, एक टॉपिक हमारे अध्यापक लोगों ने हमको दे दिया गया है। कौमी उर्दू कौंसिल ने कंप्यूटर के कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। तालिब इल्मों की सहूलत के लिए कौमी उर्दू कौंसिल का ये कोर्स सलीस उर्दू ज़बान में तैयार किया गया है और इसे मुकम्मल करने में इन्हें ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। कोर्स पूरा करने के बाद तलबा इस लायक हो जाते हैं कि अगर मुलाजमत न भी मिल सके तो वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर सकें और अपनी फैमिली की किफ़ालत कर सकें। इस सेंटर में सारी किताब सिखाते हैं, इब्तिदाई उर्दू, आसान उर्दू, शायरी, इंतखाबे, नसर उर्दू और तारीख़ यानी हिस्ट्री सिखाता हूँ। उर्दू लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है, पढ़ाने में भी पहले तो कुछ मुश्किल था, अभी आसान हो गई। पहले भी बच्चों को भी बहुत पहले मुश्किल था, अभी तो आसान हो गई। यहाँ तो मुस्लिम भी है और गैर मुस्लिम भी है, अरे मैतई कम्युनिटी भी यहाँ इस सेंटर में बहुत से लोग पढ़ते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा वो मैतई कम्युनिटी ज़्यादा उर्दू लैंग्वेज पढ़ते हैं, सीखने के लिए आते हैं। कंप्यूटर के बारे में जो NCPL का सिलेबस होता है उसमें सिखाता है IT टूल, फाइनेंशियल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ICT और ये C प्रोग्रामिंग सिखाता है। रेस्पॉन्स तो इंकरेजिंग है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना तो काम तो नहीं मिलता, इसलिए जो NCPL कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, क्योंकि वो लो कॉस्ट में कंप्यूटर भी सिखा रहा है और वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे रहा है, तो फ्यूचर में उसका बहुत काम आता है, फ़ायदा होता है। कौमी उर्दू कौंसिल के मुल्क भर में कायम कंप्यूटर मराकज़ से कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छी तरह सीख जाते हैं, जिससे इनकी पेशावराना ज़रूरतों की तकमील हो जाती है। इस तरबियत से मिलने वाली खुद एतमादी इन्हें और आगे बढ़ने में मदद देती है। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए